सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट नंबर दूसरा आपके सामने हाजिर है। साथियों, ये मॉडल पेपर आर्मी स्टडी जी की जो न्यू बुक आई है 2025 की, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो 15 प्रश्न आपके रहने वाले जीके के और 15 ही आपके साइंस के रहने वाले हैं। ठीक है, जो आर्मी में आपका क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक आप शामिल नहीं हुए तो इस व्हाट्सअप से आप मैसेज कर देना, या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कि ये साथियों आर्मी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे इसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। वहाँ पे कुछ भी पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, वहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर देना। आर्मी के लिए यहाँ पे डेली आपको 2 क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोलकाता है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गंगा है, पद्मावती है, हुगली है या फिर इंद्रावती? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये हुगली नदी के किनारे। कौन सी? हुगली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये जो हुगली नदी है, इसी कोई गंगा कहते हैं, इसी कोई गंगा कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इनका कोलकाता में इनका नाम हो जाता है हुगली। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला सवाल है कि अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था, बताइए। तो रक्षा मंत्री था, प्रधानमंत्री था, प्रशासन मंत्री था या फिर राजस्व मंत्री था? अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था, बताइए इसका आंसर। तो अकबर के राज्य में जो टोडरमल था वो साथियों एक राजस्व मंत्री था। क्या था? राजस्व मंत्री था। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डी उत्तर बताने वाले सभी साथी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या था? राजस्व मंत्री था। अगला प्रश्न आपके सामने कि बाघा भारत और किस देश की सीमा के साथ में लगती है? साथियों, जो बाघा है ना, बाघा, ये बाघा भारत और किस देश के साथ में ये सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में। साथियों, आर्मी के लिए ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं जीके और आगे जीएस के आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बाघा भारत और किस देश के साथ में जो सीमा लगती है? तो ये लगती है साथियों पाकिस्तान के साथ में। कहाँ पे लगती है? कमेंट करके बताना है कि ये भारत के कौन से राज्य राज्य से लगती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है, केरल से है, कर्नाटक से या फिर आंध्र प्रदेश से? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए इसका आंसर। तो कथकली है वो से इनका संबंध है केरल से। किससे है? केरल से। ये ऐसे प्रश्न आपको जो शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, ये आपको याद कर लेना। हर एक शिफ्ट में लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य जो भी है क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला इनके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है कहाँ से गुजरती है? तो हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से, भारत से या फिर ग्रीनविच से? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से गुजरती है। ऑप्शन से आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? तो संघीय सरकार है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, संसदीय सरकार या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? 3 तो है और लेकिन एक ऐसा है वो नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, ये भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है। ठीक है, बाकी तो 3 है वो है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस 2 अक्टूबर को, 12 जनवरी को, 5 सितंबर को, 26 दिसंबर को? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस अलग है और वीर बाल दिवस अलग है। ठीक है, तो डी उत्तर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है कि संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? बताइए। जो संथाल जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडमान व निकोबार में, झारखंड में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? बताइए, संथाल जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो साथियों ये करती हैं झारखंड में। कहाँ करती हैं? झारखंड में। झारखंड बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला उच्च न्यायालय, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय दिल्ली, मुंबई, मद्रास या फिर कोलकाता में? बताइए, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया?
तो साथियों ये कोलकाता में स्थापित किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय। ठीक है, डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएंगे? तो यहाँ पे नील नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या फिर अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पे सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी। साथियों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अमेजन है ये सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन क्या है? सबसे चौड़ी नदी है साथियों अमेजन। और गंगा है वो भारत की, गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मणिपुर में, मेघालय में। बताइए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सभी फौजी भाई हैं बताइए। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना फौजी भाइयों। यहाँ आपके लिए मॉडल पेपर डेली अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो कम से कम 2 तो आपको मिल ही जाएंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में महिला स्वर्ण पदक किसने जीता था? आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्कुल साथियों, आपको करंट जीके भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपके जीके एंड जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। एशिया खेल 2023 में जेवलिन थ्रो में महिला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अन्नू रानी ने, अदिति अशोक ने, पायल चौधरी या फिर परनीत कौर ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जीतने वाले कौन थे? तो यहाँ पे अन्नू रानी थे। कौन थे? अन्नू रानी। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा एक करेक्ट उत्तर। अगला, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारतीय मूल की, ठीक है, इसका मूल देश था वो भारत था। और भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, बचेंद्री पाल है, इनमें से कोई नहीं। देखिए वो जो महिला है वो भारत की होनी चाहिए, चाहे वो किसी देश से भी क्यों ना अंतरिक्ष में जाए, लेकिन वो उनका मूल देश है वो भारत होना चाहिए। तो वो पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली थे जो बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। कब? 1961 में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, 12 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 14 दिसंबर को भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से कि हाँ अब आपके साइंस के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। किसके? साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस आगे से रहने वाले हैं। तो चेचक के कारक का नाम बताओ। चेचक के कारक का नाम क्या है? तो मेल का वायरस है, वेरियोला वायरस है, एस्ट्रो वायरस है या फिर पोलिमा वायरस है। चेचक के कारक का नाम बताना है। तो वो है आपके वेरियोला वायरस। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? वैभव की है, ऊर्जा की है, विद्युत शक्ति की या बल की? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये बिल्कुल आपकी ऊर्जा की इकाई है। किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। और तो उत्तर आपका हो जाएगा बी उत्तर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्रहण ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? जो ग्रहण होता है ना, ये ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो सीधा फैलाव के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है या फिर प्रकाश किरण का विवर्तन के कारण होता है? तो ये किससे होता है साथियों? ये सीधा फैलाव के कारण होता है। किससे होता है? सीधा फैलाव के कारण। जो ग्रहण होता है, ठीक है, ये ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो ये सीधा फैलाव के कारण होता है। उत्तर आपका यहाँ से ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला है कि सबसे हल्का परमाणु कौन सा हो? बताओ भाई, सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? ऑक्सीजन है, कॉपर है, हाइड्रोजन है या फिर कार्बन है? सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? बताइए राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे जो हल्का परमाणु की बात करें, सबसे हल्का
ह से हल्का और ह से ही हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे उत्तर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सबसे हल्का परमाणु पूछा है, तो सी उत्तर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र बताइए साथियों। एथेनॉल, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4OH है, C2H6OH है, या फिर C2H5OH है, या फिर CH6OH है। क्या आंसर हो जाएगा? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो यहाँ पे जिन्होंने भी C2H5OH बताया तो उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्या हो जाएगा? वापस पढ़िए, C2H5OH किसका है? एथेनॉल का, ठीक है। कैसे? एथेनॉल का। चलिए अगला है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो कौन सी? जलवाष्प निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए, जब जमीन से क्या ज्वालामुखी ज्वालामुखी निकलती है ना इस प्रकार, हाँ, तो वहां से सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकलती है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा निकलता वहाँ से जल वाष्प साथियों, जल वाष्प निकलता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। क्या निकलता है? जल वाष्प निकलता है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है, कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 311 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में 332 मीटर हवा में जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने की सबसे हल्की धातु, पहले पूछा था कि सबसे हल्की जो परमाणु कौन था, ठीक है। अब क्वेश्चन हैं कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की हाइड्रोजन है, लिथियम है, एल्यूमिनियम है, हीरा है। तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। उत्तर आपका बी करेक्ट है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु तो यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, करेक्ट है। अगला, अगला है कि निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होता है? फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है बताइए। तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बताइए फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। किस में होता है? फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। अगला, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? देखिए, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, बताइए क्या आंसर। ऑप्शंस आपके सामने। तो ये होती है एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होता है, एक व्यक्ति उसकी ऊंचाई का बराबर आधा होता है। उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सटीक आंसर कौन सा? बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है और किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर नहीं करता है, वायु पर, दाब पर, या फिर पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए, ध्वनि का जो वेग निर्भर नहीं करता है वो किस पर नहीं करता है? ये साथियों दाब पर नहीं करता है, बाकी सभी ताप पर करता है, वायु दाब पर पड़ता है, पदार्थ की प्रकृति पर पड़ता है, लेकिन दाब पर ध्वनि का वेग निर्भर नहीं कर सकता। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बताइए साथियों, स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से यहाँ पे होता है बेरी बेरी, कौन सा होता है? बेरी बेरी, ठीक है। अब विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और डी की कमी से अगर पूछ लें तो आपको बताना है रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? करेक्टेड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार होता है? तो शून्य होता है, अनंत होता है, पृथ्वी पर सत्ता के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है तो वो क्या होता है? कितना होता है?
तो कितना होता है बताइए। शून्य अनंत पृथ्वी पर सतह के समांतर। सोचिए, ऐसे प्रश्न आपको सोचने से ही इनका आंसर निकले तो बिल्कुल आपका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ठीक है, देखिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का अगर भार होता है तो वो शून्य होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर। ठीक है, क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि आइंस्टीन ने खाली जगह सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, तो क्या दिया था बताइए। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत क्या दिया था? ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। पी बराबर नहीं है एम वी के, बिल्कुल ये पी है वो किसके? एम वी के बराबर नहीं है, या फिर एफ बराबर एम है, पी ई बराबर एम जी एच है। तो यहाँ पे आइंस्टीन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था इनमें से कौन सा है? तो वो है कौन सा? वो आपका है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ए उत्तर आपका करेक्ट आंसर किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, ए बराबर एम सी स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कभी नहीं हो सकती है, तो धनात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर स्थितिक ऊर्जा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कभी नहीं हो सकती, तो क्या नहीं हो सकती है? तो किसी वस्तु की जो ऊर्जा गतिज ऊर्जा है वो कभी क्या नहीं हो सकती? धनात्मक नहीं हो सकती, नकारात्मक, शून्य या फिर स्थितिक ऊर्जा। तो वो नहीं हो सकती आपकी, बताइए। तो यहाँ पे नकारात्मक नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? नकारात्मक बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। तो उत्तर की दृष्टि से बी उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये मॉडल पेपर आपका कौन सा दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कब पूरे इस बुक से आपको कोशिश रहेंगी कि 50 मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।